डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो उस टाइम को हमें यूज़ करना है और तैयारी में अच्छे से जुड़ जाना है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ अपने चैनल उजाला अकेडमी पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसा बच्चा है अगर उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होगी तो। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन दिया गया है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो जितने भी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सामान्य बुद्धि, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है वो सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो फटाक से आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। सबसे अच्छी विधि कौन सी है एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए। देखिए ऑप्शन दिया गया है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। एक बच्चे की बुद्धि और विकास की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है विकासीय विधि को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विकासीय विधि एक अच्छी विधि मानी जाती है बच्चे के बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। जो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनमें नहीं है, उनके 7 बुद्धि अधिमान में नहीं है। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो फटाक से आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं भावात्मक बुद्धि, वो बिल्कुल सही है। जो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान दिया था उसमें से भावात्मक बुद्धि नहीं है। और ये निगेटिव वाला क्वेश्चन आप ध्यान से करेंगे, जहाँ पर भी नहीं लिखा हो जिस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करेंगे। बच्चे गलती यहीं पे कर जाते हैं, नहीं को देखते ही नहीं और आंसर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका 1 नंबर चला जाता है। भावात्मक बुद्धि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु है वो 5 है और उसकी वास्तविक जो आयु है वो 4 वर्ष है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो कितनी होगी। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 125 वर्ष, 80 वर्ष, 120 वर्ष। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 125, 80, 120, 100। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। 125 हो जाएगा यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 है और वास्तविक आयु 4 है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 125 हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। यह कथन किसका है ये बताना है हमें। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है,
देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है बी.एन. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर जी का है। स्किनर ने ये कथन दिया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसे आप कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेंगे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर जी के द्वारा कहा गया था। यह कथन स्किनर जी का है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? जो हिंदी का अक्षर होता है, उन अक्षरों को बालक कितनी आयु में पहचानने लगता है? वो कितने साल का हो जाता है तो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है एक बालक? तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। फटाक फटाक आप आंसर करते चलेंगे, जिससे पता चलेगा आपको कि मेरा तैयारी अभी कहाँ तक हुआ है, अभी कितना बाकी है। आंसर आप जरूर करेंगे, कमेंट में बताते चलिएगा। तो देखिए जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। 5 वर्ष में एक बच्चा हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 8, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया की बात की जा रही है, क्या है एलेक्सिया? देखिए ऑप्शन दिया गया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। देखिए एलेक्सिया एक पढ़ने की अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता है एलेक्सिया। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जो पियाजे द्वारा अवस्थाएं दी गई हैं औपचारिक संक्रियात्मक, वो कितनी आयु की अवधि तक मानी जाती है? देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। इतना ध्यान रखिएगा, पियाजे जी की थ्योरी को आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। इनकी थ्योरी से या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, और ये हर बार पेपर में पूछा गया, इसलिए मैं बता रही हूँ पियाजे जी की थ्योरी एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, उसकी आयु है 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष की अवधि मानी जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट में कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर 1, 2, 3 पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आगे क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जो गर्भ में बालक होता है उसको विकसित होने में कितने दिन का समय लग जाता है? देखिए ऑप्शन दिया गया है 150, 280, 390 दिन, 460 दिन। जो गर्भ में बालक होता है उसके विकास में जो समय लगता है वो है 280 दिन। 280 दिन का समय लग जाता है गर्भ में बालक को विकसित होने में। जो गर्भ में बालक होता है उसको विकसित होने में टोटल 280 दिन लगते हैं। इसे याद रखिएगा आप, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जो 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किए थे? देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टेनले हॉल, जेम्स। फटाक से आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि वो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किए थे। अपने खुद के 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन करने वाले वो कौन से वैज्ञानिक है? फटाक से आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। जितने भी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी, वो बिल्कुल सही हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेस्टोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक है वो अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास होता है, बालक का विकास किधर से किधर होता है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन दिया गया है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। जो बालक का विकास होता है वो किधर से किधर होता है? तो सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बच्चे का जब भी विकास होगा तो सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है, आप उल्टा ऑप्शन नहीं करेंगे पैर से सिर की ओर। याद रखिएगा सिर से पैर की ओर होता है एक बालक का विकास। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बता रही हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संबंध में गलत कथन है। गलत कथन को चयन करना है इसमें, हमें विकास से जो संबंधित गलत कथन है उसको बताना है।
तो देखिए ऑप्शन दिया गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विकास के संबंध में गलत कथन है? जल्दी जल्दी आप इसका आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर होने वाला है, विकास के संबंध में कौन सा गलत कथन होने वाला है, जल्दी से आप आंसर करिए इसका। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये कथन गलत है। ये कथन क्या है? गलत है, इसलिए यही कथन सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया था गलत कथन। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर ये विकास से संबंधित कथन नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 14, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। जो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। नहीं वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा एग्जाम में, क्योंकि बच्चे यहीं पर बहुत बार गलती कर जाते हैं और 1-2 नंबर से उनका सीटेट रह जाता है क्वालिफाइड होने से। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। जो गर्भधान काल की अवस्था है उसमें से ये शामिल नहीं है। आप बताएंगे फटाक से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था वो बिल्कुल सही है। यह एक अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है बच्चों का शैशवावस्था, न कि गर्भकाल की अवस्था है ये। देखिए गर्भकाल में आ जाएगा डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, पर शैशवावस्था एक स्टेज है बच्चों का, ये गर्भधान वाले काल में नहीं आता है। इसको याद रखेंगे आप, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है वह क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन दिया गया है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। जो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है वो कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मन तथा शरीर का विकास कहलाता है मानव जीवन की भौतिक एकता। जो मनोभौतिक एकता होती है वो मन तथा शरीर का विकास होता है मानव जीवन में। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा और कहीं ना कहीं जरूर नोट करते चलेंगे इसे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। जो गर्भ में जब बच्चा रहता है तो सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है? देखिए ऑप्शन दिया गया है पैर, सिर, धड़, सभी का। फटाक से आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, किस अंग का निर्माण होता है? तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। सिर का निर्माण होता है गर्भ में सबसे पहले। सबसे पहले निर्माण होता है सिर का, ये याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसे कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय जब जन्म लेता है बच्चा तो उस शिशु की, उस बच्चे की कितनी हड्डियां होती हैं क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन दिया गया है 206, 230, 270, 320। तो याद रखिएगा जब जन्म लेता है बच्चा तो उनके शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो टोटल होती हैं 270। 270 हड्डियां पाई जाती है जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। किस माह में बालक अपनी माता को पहचानना प्रारंभ कर देता है? देखिए ऑप्शन दिया गया है 6 माह, 8 माह में, 9 माह, 3 माह में। तो जो एक बच्चा होता है वो अपनी मम्मी को पहचानना प्रारंभ कर देता है मात्र 3 माह में। कितने माह में? याद रखिएगा मात्र 3 माह में बच्चा अपने माता जी को पहचानना प्रारंभ कर देता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जब बालक का जन्म होता है उस समय शिशु के जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन दिया गया है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। फटाक से इसका आंसर करेंगे कि जब बालक जन्म लेता है उस समय उसके जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा जब बालक जन्म लेता है तो उस समय उसके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। 350 ग्राम का होता है एक नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार। इसे आप इंपॉर्टेंट में कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा। 350 ग्राम का होता है जो शिशु जन्म लेता है उसका मस्तिष्क। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 20,
कल्पना जगत में विचरण होता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे कल्पना करने लगते हैं, कल्पना की जगत हो जाती है, विचार करने लगते हैं, कल्पना ही कल्पना होती है, उनके मन में कल्पनाएं बहुत हो जाती हैं। ऐसी कौन सी वो अवस्था है, हमें बताना है। देखिए ऑप्शन दिया गया है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। फटाक से आप लोग आंसर करेंगे, देखें किसका किसका आंसर सही होता है। मैं इसलिए आंसर करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको पता लगेगा कि मेरी तैयारी अभी कितनी बाकी है और कितनी हो चुकी है। इसलिए सभी लोग आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था में। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा कल्पनाएं बहुत करता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। किस वर्ष में बालक मुख्य रंगों की पहचान करने लग जाता है? ऑप्शन देखिए दिया गया है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष, 4 वर्ष में। जो बालक है वो मुख्य रंग जैसे कि काला, सफ़ेद, लाल, ये जो मुख्य कलर हैं उनको पहचानने लगता है 5 वर्ष की आयु में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष की आयु में एक बालक पहचानने लगता है मुख्य कलरों को। ठीक है, जो मुख्य कलर होते हैं उनको पहचान पाता है 5 वर्ष की उम्र में। यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा, जिससे उनको भी मदद मिल सके सीटेट की अच्छी तैयारी में, उनकी भी तैयारी प्रॉपर हो सके। इसलिए उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। और मैं ऐसे ही बैक टू बैक सीरीज़ लाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक जो नोटिफिकेशन होगा वीडियो का वो आपको मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से होती रहेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? एक बच्चा कब छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है और जो 3 पहिए वाली साइकिल आती है, जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा जो छोटे बच्चे चलाते हैं 3 पहिए की साइकिल, वो किस अवस्था में चलाना प्रारंभ कर देता है? ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। और देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। जो छोटे छोटे वाक्य हैं मम्मी पापा ऐसा कुछ, वो बालक शैशवावस्था में बोलना प्रारंभ कर देता है। और जो 3 पहिए की साइकिल होती है उसको भी चलाना प्रारंभ कर देता है शैशवावस्था में ही। ठीक है, याद रखिएगा कि छोटे छोटे वाक्य बोलना और 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य बच्चा शैशवावस्था में ही प्रारंभ कर देता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऐसी कौन सी घटना है जिधर कि बालक बहुत जल्दी सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश की तरफ, माँ, ध्वनि, भोजन। किसकी तरफ बालक सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। तो देखिए जो बालक है सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है प्रकाश की ओर। जिधर लाइट होगा उधर ही बालक जाना प्रारंभ कर देता है। याद रखिएगा एक बच्चा प्रकाश की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 24। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक जो जिज्ञासु बालक देखे होंगे आप, बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस रहते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं बालक की, उनको आप क्या करेंगे? उन बालक की जिज्ञासाओं को आप क्या करने वाले हैं? उन बालक की जिज्ञासाओं को आप दमन कर देंगे या शांत कर देंगे, जिज्ञासा को उत्तेजित कर देंगे या सक्रिय कर देंगे? आप क्या करेंगे बालक की जिज्ञासाओं को? जल्दी से कमेंट करिएगा इसका आंसर। तो जितने भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। एक बालक की जिज्ञासा को शांत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोई बच्चा है वो पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, तो उसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए, बताइए उसका आंसर, जिससे उसकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो सके। आप ऐसा नहीं कि दमन कर देंगे या फिर और उत्तेजित कर देंगे, सक्रिय कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले आप उनको उनके क्वेश्चन का आंसर करेंगे जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 25। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? देखिए ऑप्शन दिया गया है 1930, 1887, 1879, 1590। भारत में जब बाल विकास की शुरुआत हुई थी
तो वो हुई थी सन 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में याद कर ये रखेंगे आप ये कि जो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 ईस्वी में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 26। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। जो किशोरावस्था में होता है सामाजिक विकास, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कौन ऐसा निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो है। देखिए जो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं उनमें सामाजिक विकास का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह है असुरक्षा का। असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनके सामाजिक विकास पर। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 27। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। जो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था है उन निम्न में से किससे संबंधित है, आप बताएंगे जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। देखिए ऑप्शन दिया गया है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से एक ऐसी अवस्था है जो संबंधित है, उसी को हमें बताना है। तो याद रखिएगा जो किशोरावस्था से चरित्र निर्माण में संबंधित है वो अवस्था होती है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। ये जो आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था है ये संबंधित है किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 28। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। यह हमें कथन बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक का है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। जब व्यक्ति का विकास होगा तो उसमें नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होंगी। ये ऐसा कथन कहने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, हरलाक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल, मुनरो। फटाक से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके हमें बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन कहे थे हॉरलॉक जी। हॉरलॉक जी कहे थे इस कथन को, याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट में कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना मैं रिपीटेड क्वेश्चन बताती चल रही हूँ उसको आप नोट करिएगा क्योंकि सीटेट में जनरली प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है सीटेट के पेपर में, इसलिए जितना भी इंपॉर्टेंट मैं बताई हूँ उसे जरूर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे या फिर कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। जब व्यक्ति का विकास होगा तो उसमें नवीन विशेषताएं, नई नई विशेषताएं और योग्यताएं जागती हैं, ये कथन कहे थे हरलाक जी, इसे आप याद रखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है वो ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 29। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है। ये कथन किसका है। कथन वाले क्वेश्चन एक दो आपको एग्जाम में एकदम फिक्स है कि आएगा ही आएगा, तो ये कथन वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने भी बताया एग्जाम में आना ही आना है। और अगर आपका सीटेट एक दो नंबर से रह जाता है, बार बार रह जा रहा है, तो इस सब पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे। ठीक है, तो फटाक से आप आंसर करेंगे किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन कौन कहा था। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनले हॉल, पियाजे। तो याद रखिएगा इस कथन को कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्टेनले हॉल जी। स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। यह परिभाषा कौन दिया था बताइएगा फटाक से कमेंट करके। किशोरावस्था जो आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, हैंडो रिपोर्ट, पियाजे, फ्रेडरिक ट्रैक्सी, E.L. पील। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर करेंगे आप कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दिया था। तो याद रखिएगा यह परिभाषा देने वाले
व्यक्ति हैं जीन पियाजे जी। जीन पियाजे ने यह परिभाषा दिया था। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे जो मैं क्वेश्चन बताती चल रही हूँ, यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। बार बार मैं बता रही हूँ, सीटेट का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो याद रखिएगा, जीन पियाजे जी ने परिभाषा दिया था कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आने वाली हूँ, तो जितने भी लोग नए हैं चैनल पर वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।